नियाग्रा फॉल्स, जो अपने ब्यूटी के कारण दुनिया में सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 8 मिलियन विजिटर्स घूमने के लिए आते हैं और नियाग्रा फॉल्स की खूबसूरती का नज़ारा उठाते हैं। नियाग्रा फॉल्स वेरी अट्रैक्टिव प्लेस है जो अपने ब्यूटी से लोगों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप कभी भी नियाग्रा फॉल्स गए होंगे तो ज़रूर जानते होंगे कि यह कितना खूबसूरत है। और अगर आप नियाग्रा फॉल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि नियाग्रा फॉल्स के बारे में आप हर एक चीज़ जान सकें। जैसे कि हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि नियाग्रा वाटरफॉल्स अपने खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नियाग्रा फॉल्स 3 फॉल्स का एक समूह है जिसे नियाग्रा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। पहला वाटरफॉल्स है होर्सशू। इसे कैनेडियन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इस फॉल्स को होर्सशू इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यह फॉल्स घोड़े के पैर के समान दिखते हैं। इसे ध्यान से देखिए, ये जरूर घोड़े के पैर के जैसा दिखता है। दूसरा वाटरफॉल्स है अमेरिकन वाटरफॉल्स और तीसरा है ब्राइडल व्हील फॉल्स। ये तीनों वाटरफॉल्स मिलकर एक नियाग्रा वाटरफॉल्स बनता है। नियाग्रा वाटरफॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। यह फॉल्स कनाडा के ओंटारियो राज्य और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित नियाग्रा रिवर पर बना है, जहां नियाग्रा नदी के उत्तर में लेक ओंटारियो है और वहीं इसके दक्षिण में लेक एरी है। नियाग्रा फॉल्स अमेरिका के बफेलो सिटी से 27 किलोमीटर दूरी पर है और वहीं कनाडा के ओंटारियो सिटी से 121 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। होर्सशू फॉल्स की ऊंचाई 51 मीटर 167 फीट है। वहीं अमेरिकन फॉल्स की ऊंचाई 21 से 30 मीटर है, यानी कि 70 से 98 फीट है। अमेरिकन फॉल्स के ऊंचाई कम होने के कारण है इसके विशाल बेस। होर्सशू फॉल्स की लंबाई 790 मीटर है, वहीं अमेरिकन फॉल्स की लंबाई 320 मीटर है। और इसका गहराई के बात करें तो जहां पर होर्सशू फॉल्स का पानी गिरता है वहां पर इसकी गहराई 52 मीटर है। नियाग्रा फॉल्स फ्लो रेट के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स है। इसका फ्लो रेट है 2400 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि 8500 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। खुलकर बात करें तो नियाग्रा फॉल्स एक सेकेंड में 2400 क्यूबिक मीटर बह सकता है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो यह एक गांव को मात्र 10 से 15 मिनट में 10 फीट की ऊंचाई तक पूरा गांव को भर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रवाह कितना भयंकर होगा। अगर आप नियाग्रा फॉल्स में गिर जाते हैं या जंप लगाते हो तो आप इसमें से शायद ही बचकर निकल सको। 99% पीपल इसमें से निकल नहीं पाते हैं। यहाँ पर तापमान इतना कमज़ोर रहता है कि यह आपको बस 15 मिनट में मौत की नींद सुला सकती है। नियाग्रा फॉल्स आपको बस 15 मिनट का समय देता है। अगर आप यहाँ से 15 मिनट में निकल जाते हो तो आप शायद बच सकते हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, मगर आप अगर ठंडा को सहन कर सकते हो तो शायद आप बच सकते हो। नियाग्रा फॉल्स में प्रत्येक वर्ष लगभग 25 आदमी सुसाइड करते हैं, लेकिन आज तक कोई जीवित न निकल सका है। 1850 से लेकर अभी तक लगभग 5000 आदमी सुसाइड और स्टंट किए हैं और वहीं कितना धोखे से बह गए हैं, लेकिन कोई बच न सका है। बस अब तक 16 व्यक्ति है जो नियाग्रा फॉल्स से बच निकला है, जिसमें से पहला है एनी एडसन टेलर जो 1901 में स्टंट में बच गए हैं। ऐसा कभी कभी ही होता है जब कोई व्यक्ति इसके ऊपर से जाने के बाद भी बच जाता है। नियाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे फेमस प्लेस है जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। होर्सशू फॉल्स कनाडा साइड में स्थित है।
वहीं अमेरिकन फॉल्स और ब्राइडल वेल फॉल्स अमेरिका में स्थित है। अगर आप नियाग्रा ट्रेवल करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कनाडा साइड से नियाग्रा फॉल्स को देखने का मजा लें, क्योंकि कनाडा साइड से आप पूरा नियाग्रा फॉल्स देख सकते हो। 90% लोग नियाग्रा देखने कनाडा जाते हैं, पर आप न्यूयॉर्क से भी नियाग्रा फॉल्स देखने का आनंद ले सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि आप कनाडा साइड से बस फॉल्स देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका साइड से फील कर सकते हैं। जुलाई अगस्त का महीना टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। इस माह में ना तो ठंडी होती है और ना पतझड़, इसलिए आप इस माह में नेचर का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। विंटर सीजन में भी नियाग्रा घूमने का मज़ा काफ़ी आनंदफुल होता है। यदि आप ठंडे तापमान को सहन कर सकते हो तो यह आपके लिए बिल्कुल सही समय होगा। खास करके लोग इस मौसम में इसलिए आते हैं क्योंकि फॉल्स का पानी पूरी तरह से जम जाता है, बिल्कुल एक मोटी चादर के समान, और यही देखना बहुत आकर्षक लगता है। आप नियाग्रा फॉल्स का मज़ा रात में भी ले सकते हो। जब नियाग्रा फॉल्स पर रंग बिरंगे स्पॉटलाइट पड़ता है तब यह तो काफ़ी शानदार लगता है। फाइनली कह सकते हैं कि नियाग्रा फॉल्स को देखने का मज़ा हर समय और हमेशा आता है, चाहे रात हो या दिन, और चाहे समर हो या विंटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कभी भी नियाग्रा फॉल्स जा सकते हो और कभी भी इसका आनंद ले सकते हो। चलिए अब हम नियाग्रा फॉल्स की इतिहास में चलते हैं। नियाग्रा फॉल्स लगभग 10,000 वर्ष पहले हिमयुग के अंत में बना, जब पिघलती बर्फ से तेज पानी की धार निकल रही थी। 1969 में अमेरिकन कॉर्प्स द्वारा एक सर्वे के लिए अमेरिकन फॉल्स को पूरी तरह से रोक दिया गया था। उस समय होर्सशू फॉल्स बह रहा था। उस समय सर्वे के दौरान अमेरिकन फॉल्स के बॉटम से 2 डेड बॉडी निकाला गया जो फॉल्स में जंप लगाए थे। उस समय लगभग 6 माह तक अमेरिकन फॉल्स बंद रहा। नियाग्रा फॉल्स इतने दिनों में बस एक बार विंटर सीजन के समय पूरी तरह बर्फ में परिवर्तित हो गया था। उस समय पानी के जम जाने से 40 घंटा तक फॉल्स नहीं बह सका, जिसके कारण वहाँ के सभी मिल्स और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। ऐसा बस एक बार हुआ था, जब पानी जमने के कारण नियाग्रा 40 घंटा के लिए बंद हो गया था। उसके बाद अभी तक ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है जिस विंटर वर्ष पानी के जमने के कारण नियाग्रा फॉल्स बंद हुआ हो। प्रत्येक विंटर में नियाग्रा का पानी जम जाता है, लेकिन उसका प्रवाह कभी नहीं रुकता है। ऐसे ही 1912 में अमेरिकन फॉल्स पूरी तरह से बंद हो गया था आइस जम के कारण, मगर दूसरा फॉल्स बह रहा था। जब दोनों देशों के बीच आने जाने का मार्ग न था, तब लोग ठंडी महीने के समय नियाग्रा नदी पर बर्फ जम जाने पर बर्फ पे चलकर नदी पार किया करते थे। कहा जाता है कि 1841 में नियाग्रा नदी में लगभग 100 फीट की बर्फ की चादर बिछ गई थी। उस समय बर्फ के मोटी चादरें बिछने के कारण लोग बर्फ से होकर नियाग्रा पार किया करते थे, लेकिन 12 फरवरी 1912 को वह बर्फ की मोटी चादरें टूटना शुरू हो गया। उस समय भी लोग नदी पार कर रहे थे। बर्फ टूटने के कारण 3 लोग मारा गया। उस घटना को देखते हुए कनाडा सरकार और अमेरिकन सरकार ने मिलकर एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाया जो दोनों देशों को जोड़ता है। इस ब्रिज का नाम रेनबो ब्रिज रखा गया, जिसे आप अभी देख पा रहे हैं। आज हमने नियाग्रा फॉल्स के बारे में आपको A to Z जानकारी दी है, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही अद्भुत और फेमस प्लेस और चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलता रहे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।